जय हिंद दोस्तों। आज की इस क्लास में हम लोग करने वाले हैं क्लास 10th साइंस का वीवीआई ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट हो। जितने भी छात्र एवं छात्राएं बिहार बोर्ड से एग्जाम देने वाले हैं क्लास 10th का, तो उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। तो आप सभी सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को याद जरूर करेंगे दोस्तों। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और एक छोटा सा प्यारा सा कमेंट भी जरूर करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से क्लास को शुरू करते हैं दोस्तों। पहला नंबर क्वेश्चन है कि इस गोलीय दर्पण के परावर्तन पृष्ठ की वक्रता सीमा का जो है ना, सीमा जो रेखा का जो ना व्यास कहलाता है। तो आप सभी को याद रखना है दोस्तों। तो वह क्या कहलाएंगे? तो वह कहलाएंगे वक्रता तिर्य्य, यानी कि ऑप्शन यहाँ से दोस्तों सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। तो अगला नंबर यहाँ पे दूसरा नंबर प्रश्न देखेंगे। दूसरा नंबर प्रश्न है कि इस निम्न में से जो है ना, निम्न में से किस दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है? आपसे पूछा जा रहा है दोस्तों, किसका जो है ना फोकस दूरी ऋणात्मक होती है? आप सभी को याद रखना है दोस्तों, वह उत्तल दर्पण की फोकस दूरी जो है ना ऋणात्मक होती है। तो ऑप्शन यहाँ से आपका ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। 13 नंबर प्रश्न है कि इसे किस वर्ण यानी कि रंग जो है ना तरंगदैर्घ्य सबसे बड़ा होता है? बताएंगे किस वर्ण यानी कि किस जो है ना किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे बड़ा होता है दोस्तों? तो 13 का बिल्कुल राइट आंसर आप सभी को याद रखना है, वो हो जाएंगे लाल। ऑप्शन यहाँ से ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए 4 नंबर प्रश्न देखेंगे। और 4 नंबर प्रश्न है कि इससे किसी वस्तु का प्रतिबिंब आंख के किस भाग पे बनता है? किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब जो है ना आंख के किस भाग पर पड़ता है दोस्तों? आप सभी को याद होना चाहिए, वो जो है ना रेटिना पर पड़ता है। कहाँ पे पड़ता है दोस्तों? तो वह रेटिना पर पड़ता है। तो ऑप्शन यहाँ से ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। काफी इंपोर्टेंट प्रश्न लाया गया दोस्तों, आप सभी याद जरूर करेंगे। 5 नंबर प्रश्न है कि इस निम्नलिखित में से किस माध्यम में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है? अब आपको बताना है दोस्तों किस माध्यम में जो है प्रकाश की चाल सबसे ज्यादा हो जाती है। तो आप सभी का राइट आंसर आना चाहिए, वो हो जाता है निर्वात। कहाँ हो जाएंगे? तो वो निर्वात हो जाएंगे। ऑप्शन यहाँ से आपका डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। कह रहा है कि इस दूरदृष्टि वाला नेत्र जो है साफ साफ देख सकता है। अगर किसी को दूरदृष्टि दोष हो गया है ना, तो वह साफ साफ क्या देख सकता है? तो वह दूर की वस्तु को साफ साफ देख सकता है, लेकिन नजदीक की वस्तु को साफ साफ नहीं दिख सकता है। ऑप्शन यहाँ से आपका बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे 7 नंबर प्रश्न है कि इसे एक आभासी किरण पुंज जो है समतल दर्पण जो है आपतित होता है और परावर्तित किरण पुंज होगा। कह रहा है कि इसे एक आभासी किरण पुंज जो है ना समतल दर्पण पर आपतित होता है तो परावर्तित किरण पुंज होगा। तो 7 का बिल्कुल राइट आंसर याद रखना है, तो वो हो जाएंगे समांतर, यानी कि ऑप्शन यहाँ से आपका बी बिल्कुल राइट आंसर याद रखना है। 8 नंबर प्रश्न है कि यदि एक प्रिज्म से जो है ना एक वर्गीय किरण गुजरे तो इसका क्या नहीं होगा? तो 8 का बिल्कुल राइट आंसर आप सभी को याद रखना है, उसका जो है ना वर्ण विक्षेपण नहीं होगा, यानी कि ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे 9 नंबर प्रश्न है कि इस 9 नंबर प्रश्न है कि इस वायु में कांच के उत्तल लेंस की वायु में शक्ति होती है। तो बताएंगे क्या हो जाएगा? बोल रहा है कि इस वायु के कांच के जो है ना उत्तल लेंस की वायु में शक्ति होती है। तो आप सभी का राइट आंसर याद आना चाहिए, तो वो हो जाएंगे आप सभी को धनात्मक, यानी कि ऑप्शन यहाँ से आपका बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। 10 नंबर प्रश्न है कि इस जल की एक गोलीय बूंद में जो है व्यास की अनुदिशा आपतित किरण का जो है कितनी बार जो है परिवर्तित होगा? तो 10 का बिल्कुल राइट आंसर याद रखना है, वो हो जाएंगे आप सभी को 2 बार। ऑप्शन यहाँ से बी बिल्कुल राइट आंसर याद रखना है। चलिए उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न बढ़ते हैं दोस्तों। 11 नंबर प्रश्न है कि इस स्विच लगाए जाते हैं। तो बताएंगे स्विच जो है ना वह कहाँ पे लगाए जाते हैं? तो आप सभी को याद रखना है दोस्तों, स्विच जो है ना वह गर्म तार में लगाए जाते हैं। ऑप्शन यहाँ से आपका सी बिल्कुल राइट आंसर याद हो जाएंगे। उसके बाद 12 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि इस जूल बटा कूलम जो है ना वो कहलाता है। तो आप सभी को बताएंगे दोस्तों जूल बटा कूलम क्या कहलाते हैं? तो वह ओम कहलाते हैं। तो ऑप्शन यहाँ से आपका सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे 13 नंबर प्रश्न है कि इस चुंबकीय बल क्षेत्र का जो है ऐसा ही मात्रक होता है। अब आपको बताना है कि इस चुंबकीय जल क्षेत्र का ऐसा ही मात्रक होता है, तो वो हो जाएंगे आप सभी को वेबर, यानी कि ऑप्शन यहाँ से आपका सी राइट आंसर हो जाएंगे। 14 नंबर प्रश्न है कि इस विद्युत घंटी जो है विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करते हैं? तो देखते होंगे दोस्तों, जो मंदिर में घंटी लगा रहता है ना, वह विद्युत धारा के किस धारा में काम करता है? तो 14 का बिल्कुल राइट आंसर आप सभी को याद रखना है, चुंबकीय कोण, चुंबकीय प्रभाव पर। तो ऑप्शन यहाँ से आपका सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे 15 नंबर प्रश्न देखेंगे दोस्तों। 15 नंबर प्रश्न है कि सर डायनमो जो है ना सब बदलता है। तो बताएंगे डायनमो जो है ना सब बदलता है दोस्तों। तो वो जाएंगे आप सभी को विद्युत ऊर्जा को जो है ना यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। तो ऑप्शन यहाँ से आपका डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए उसके बाद यहाँ पे 16 नंबर प्रश्न देखेंगे दोस्तों। और 16 नंबर प्रश्न यहाँ पर कह रहा है कि अपमार्ग
अपवर्तनांक का जो है ना रंग जो है ना किस पर निर्भर करता है। अब आपको बताना है अपवर्तनांक का रंग जो है ना निर्भर करता है, मतलब निर्भर निर्भर जो करता है वह क्या कहलाता है। आप सभी को याद रखना है वो अपवर्तन कहलाते हैं। ऑप्शन यहाँ से आपका बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। 17 नंबर क्वेश्चन है किसी एक मोटर कार के पीछे दृश्य दर्पण में बना प्रतिबिंब होता है। कह रहा है किसी एक मोटर गाड़ी है, मतलब मोटरसाइकिल है, उसके जो शीशा है ना, ठीक है ना, उसके जो आगने वाली पीछा का जो दर्पण होता है ना, उससे बना प्रतिबिंब क्या कहलाता है। मतलब कैसा होगा, तो वो हो जाएगा दोस्तों वस्तु से छोटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा ना, वस्तु से छोटा होगा। ऑप्शन यहाँ से आपका ए इज द राइट आंसर हो जाएंगे। 18 नंबर प्रश्न देखेंगे दोस्तों। 18 नंबर प्रश्न है कि इसे एक विद्युत सेल से धारा प्राप्त करने के लिए जो है ना उसके सिरों के बीच विभवांतर का मान जो है ना सो हो जाता है। तो 18 का बिल्कुल राइट आंसर याद रखना है दोस्तों। तो वो हो जाएंगे आप सभी को कौन, विद्युत वाहक बल से कम, यानी कि ऑप्शन यहाँ से सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे दोस्तों। उसके बाद यहाँ पे अरे भैया 18 ये नंबर तक है। अच्छा चलिए ठीक है, हमको लगा 20 नंबर तक होगा, ठीक है, लेकिन 18 ये तक है, ठीक है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और आपसे भी जरूर बताएंगे 18 में कितना सही हुआ है, ठीक है ना। और जो भी नए स्टूडेंट जिसको अभी तक कुछ भी नहीं पढ़े हैं, तो प्यारे दोस्तों आपसे भी 18 का 18 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन याद करके जाइए, आपके एग्जाम में जरूर यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा, ठीक है। तो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे, और फिर मिलते हैं अगले क्लास में।